Today I am going to teach you future indefinite tense. This is the ninth video of my tenses. So first I am going to tell you the recognition of the sentence. सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के जो भी हिंदी सेंटेंस हमारा होगा उसके वाक्य के अंत में गागी के जरूर होगा। मतलब जो भी कार्य हमारा होगा वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में भविष्य काल में होगा। तो उस कार्य के बारे में हमें शुरू होने के और अंत होने के बारे में कोई भी पता नहीं होगा कि सेंटेंस हमारा कैसे फ्यूचर में शुरू होगा और कब शुरू होगा। उसके कार्य की स्टार्ट होने की कोई भी स्थिति के बारे में हमें पता नहीं होगा। तो इस टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में हम लोग जानते हैं। इसमें अगर कोई कल है, किसी वाक्य में कल है, तो कल के लिए हम लोग यहाँ पर टुमारो का यूज करते हैं। टुमारो का यूज जहाँ पर भी कल होगा, पास्ट टेंस में था तो उसमें यस्टरडे का होता था। तो जहाँ पर फ्यूचर में कोई भी कार्य होगा तो वो हमेशा फ्यूचर के लिए टुमारो का यूज किया जाएगा कल के लिए। तो इसमें सबसे सिंपल है कि कोई भी जो टेंस है उसके वाक्य के अंत में गागी गे वाक्य के अंत में जरूर होगा। तो इसमें सबसे सिंपल यही है कि इसमें आई और वी सब्जेक्ट के साथ हमें शैल वर्ब का यूज करना है। तो आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाएगा और आई वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड, इसमें सिर्फ फर्स्ट पर्सन का ही यूज किया जा रहा है शैल के साथ। और जितने भी सेकंड और थर्ड पर्सन है उनके सभी के साथ विल का यूज किया जा रहा है। तो हम लोग यही करेंगे, सबसे पहले करेंगे आई वी के साथ शैल का यूज करेंगे और जितने आई वी ये फर्स्ट पर्सन है इनको छोड़कर जितने भी हमारे पास सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन में हो गया यू और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, जितने भी कोई भी बचा है या कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो सभी के साथ हमें विल का यूज करना है। और इसमें जो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें सभी के साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। मतलब मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें करना है। तो हम लोग चलते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। अगर हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने सबसे सिंपल हमें इसी पैटर्न का यूज करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद विल या शैल रखनी है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा सब्जेक्ट होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग विल या शैल रखनी है। फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेन में सब्जेक्ट मींस कर। तो इस तरह एक एक वाक्य के सेंटेंस को सबको रखते चले आना है। इस तरह ये पूरा सैंपल स्ट्रक्चर हमारा बनेगा। तो अब हम चलेंगे हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे किया जाए। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस हैं तो उन सेंटेंसेस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें। तो इस पर हम लोग पहले चलते हैं। वो एक पहला सेंटेंस हमारे पास, मैं कल यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखा जाएगा, सब्जेक्ट क्या पढ़ूंगा, रिकॉग्निशन ऑफ द सेंटेंस गागी गे फ्यूचर को इंडिकेशन, क्योंकि कार्य को जारी करने की स्थिति पता चल रही है कैसे फ्यूचर में, मगर वो एक वास्तविकता नहीं पता चल रहा है कि मैं कल यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो कार्य की स्टार्ट करा जाएगा कल, तो कल आने वाले कल के लिए बात हो रही है, इसलिए वास्तविकता की नहीं पता। इसलिए सब्जेक्ट में हम लोग किस पर चले, सब्जेक्ट है आई के साथ क्या होगा यूज शैल, आई के साथ शैल वर्ब आई शैल। फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया पढ़ना में रीड, आई शैल रीड यह पुस्तक, दिस बुक आई शैल रीड दिस बुक। कल मीन्स बीता हुआ, क्योंकि फ्यूचर टेंस में इसलिए होगा टुमारो। तो इस तरह सेंटेंस को बनाया जाएगा, आई शैल रीड दिस बुक टुमारो। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, रवि गंगा जी में स्नान करेगा। कौन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रवि, सब्जेक्ट है रवि। रवि के साथ क्या होगा, रवि थर्ड पर्सन नाउन है इसलिए सब क्या होगा विल का यूज, रवि के साथ विल का, रवि विल बात। और किसमें बात करेगा, स्नान करेगा, बात इन द गंगा, रवि विल बाथ इन द गंगा, रवि गंगा में स्नान करेगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस अगर हमारे पास है तो उसको हम लोग बना सकते हैं। अब दो सेंटेंसेस और हम लोग देखते हैं। तो अगले सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, रवि गंगा जी में स्नान करेगा। तो कौन सब्जेक्ट है हमारा, रवि। रवि कौन है, थर्ड पर्सन आई वी को मतलब फर्स्ट पर्सन ये आई वी, और आई वी को छोड़कर जितने भी हैं उनके सबके साथ विल का यूज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रवि विल, एमवी की फर्स्ट फॉर्म बात,
इन किसमें स्नान करेगा, बाथ इन गंगा जी, तो इन द गंगा। तो इस तरह सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाया जाएगा सब्जेक्ट को रख करके। अब हम लोग आते हैं दूसरे सेंटेंसेस की, और दूसरा सेंटेंस क्या है, अगले सेंटेंस है तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, तुम क्रिकेट जरूर खेलोगे। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस जहां पर हैं तो जिन वाक्यों में धमकी हो, थ्रेट्स, अनिवार्यता हो, कंपल्सन, और धमकी हो, अनिवार्यता हो, मजबूरी हो, ऐसे सेंटेंस जहां पर भी होते हैं जिन वाक्यों को कहा जाता है धमकी, अनिवार्यता, मजबूरी या बाध्यता भी कहा जाता है इनको, बाध्यता हो, तो उन वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं, उन वाक्यों में इन शब्दों को, जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, तो इन सभी चीजों को हमें उसमें ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसके प्लेस पर हमें सब्जेक्ट और वर्ब को चेंजेस कर दिया जाता है। जहां पर धमकी अगर है तो पहले सिंपल में आई वी के साथ अगर सब्जेक्ट था तो शैल लगता था, तो वहां पर अब क्या हो जाएगा, विल लग जाता है, बस सिंपल। तो इसमें आई वी के साथ क्या हम लोग यूज कर देंगे, आई वी के साथ विल का यूज कर देंगे, और जितने भी शेष अदर हमारा रिमेन्स अदर सब्जेक्ट है उनके साथ शैल का सिंपल यूज कर देंगे, बस यही सिंपल रूल इसमें है, और बाकी कोई ट्रांसलेशन अलग से नहीं किया जाता है। तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें मीन्स यू, यू के साथ पहले लगता था विल, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आई वी के साथ विल लग गया और यू के साथ क्या हो गया, शैल, तो क्या हो जाएगा, यू शैल गो देयर। तो सिंपल इसी तरह से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, ये सिंपल रूल है, एकदम सिंपल, बहुत ही वेरी इजी से पैटर्न है ये। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता आई, तो अवश्य के लिए इसका यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि फ्यूचर की इंडिकेशन है, इसमें कोई सेंटेंस का एग्जैक्टनेस नहीं पता है। तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, तो अवश्य के लिए ट्रांसलेट ना होकर के यहाँ पर क्या सब्जेक्ट के चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वर्ब कर दिया गया है। तो मैं आई के साथ शैल होता था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, आई विल हेल्प यू, बस सिंपल ऐसे ही ट्रांसलेट किया जाएगा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, आई विल हेल्प यू। अब हम लोग चलेंगे निगेटिव सेंटेंसेस, कैसे, अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंसेस वे हैं जिन वाक्यों में नहीं कहा गया हो, फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट सेंटेंसेस में नॉट का यूज किया गया हो, तो वो निगेटिव सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि वो गंगा में स्नान नहीं करेगी, तुम विद्यालय दिन में नहीं जाओगे, इस तरह के जहां पर सेंटेंस में झूठ नहीं बोलूंगा सेंटेंसेस होंगे, तो वहां पर वर्ब हमारी विल शैल होगी, उसके बाद हमें वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देना है, तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस ही होंगे। और सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सिर्फ उसी तरह ही रहेगा, पहले सब्जेक्ट विल या शैल के बाद नॉट, एम वी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेन के बाद फुल स्टॉप का यूज ही किया जाएगा। एक एक वर्ड को सिंपली रखना है हमें। जैसे मैं आज स्नान नहीं करूंगा, तो मैं आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, फिर स्नान करना बाथ, और आज टुडे, आई शैल नॉट बाथ टुडे, मैं आज स्नान नहीं करूंगा। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। सेंटेंस क्या है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आई कभी भी नहीं है, तो इसमें पहले रूल पर जैसे हमने देखा था, जहां पर बाध्यता हो, मजबूरी हो, धमकी हो, तो वहां पर वर्ब का स्थान रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर आई के साथ हम लोग विल का यूज कर देंगे, आई विल नेवर, झूठ बोलना टेल अ लाई, टेल अ लाई मैं झूठ बोलना। तो क्या सेंटेंस हमारा बना, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, तो आई विल नेवर टेल अ लाई। अब दूसरे सेंटेंस में तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तुम यू, यू के साथ क्या होगा, यू विल नॉट, पढ़ना रीड, और क्या चीज पढ़ना, रीड द बुक। तो इस तरह सेंटेंस को एक एक सिंपल तरीके से रखते हमें चले आना है। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, सरल सेंटेंसेस हैं। अब हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बना लेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाया जाए। अब आते हैं हम लोग इंट्रो सेंटेंस की, अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जो किसी भी
टेंस के उसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हों, और उन सेंटेंसेस का अगर हम लोग हिंदी में अनुवाद देखते हैं तो उनमें किसी से क्वेश्चन आस्क किया जाएगा फ्यूचर टेंस में, और सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से ही होगी, और वाक्य के अंत में गागी गी जरूर आएगा, गागी गे जरूर ही आएगा। जैसे क्या वह विद्यालय में पढ़ रही होगी, क्या वे पुस्तकों को खरीद रहे होंगे, ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें किसी से क्वेश्चन आस्क किया गया होगा। तो अगर ऐसा सेंटेंसेस हमारे पास फ्यूचर वाले हैं जिनमें सिंपली रूप से गागी गे आता है, तो वो हमारे सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होंगे। तो इनका ट्रांसलेट भी हमें सिंपल इसी इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही करना है, और उनमें इस तरह के सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या के लिए जो भी हमारा वर्ड है उसके लिए हमें विल या शैल का यूज करना है, और उसी विल शैल के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो विल या शैल का यूज किया जाएगा। एमबी की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद होगी ऑब्जेक्ट, बाद में कर, फिर रिमेन से इस वाक्य के बाद में क्वेश्चन मार्क लास्ट में रखा जाएगा। तो ऐसा सेंटेंसेस जो है वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हम लोग इस सेंटेंस से करते हैं। जैसा सेंटेंस है, क्या मुकेश कल लखनऊ जाएगा। सेंटेंस क्या है, क्या मुकेश कल लखनऊ जाएगा। तो क्या है, गागी की हमें रिकॉग्निशन मिल गई सेंटेंस की, और क्या है, तो मुकेश हमारा कौन सा विल के साथ यूज होगा, तो विल मुकेश जाएगा, एम बी फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारे, गो टू लखनऊ, रिमेन क्या है, कल मीन्स टुमारो, फ्यूचर टेंस को इसलिए टुमारो। तो इस तरह हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे, विल मुकेश गो टू लखनऊ टुमारो। अब दूसरे सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं, क्या पुलिस चोर को नहीं पीटेगी। तो क्या होगा, क्या पुलिस, विल द पुलिस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ने बताया सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। विल द पुलिस नॉट बीट द, जो सब्जेक्ट हमारा पहले वर्ब हो गई विल, फिर सब्जेक्ट द पुलिस, एंड बी फर्स्ट फॉर्म, बीट हो गई, नॉट था तो नेगेटिव लग गया, ऑब्जेक्ट किसको पीट रहे, चोर को, तो विल द पुलिस नॉट बीट द थीफ। इस तरह सेंटेंस हमारा बनाया जाएगा, एक एक सेंटेंस बिल्कुल सिंपल तरीके से बनते चले आएंगे। अगला, क्या हम कल कानपुर में होंगे। क्या हम कल, तो हम है, तो हम माने होता है वी के गाने लगेगा शैल वी, सब्जेक्ट क्या हमारा हो गया वी, शैल वी, फिर होना माने बी, शैल वी बी इन माने में कानपुर, और कल फ्यूचर टेंस टुमारो। तो इस तरह सेंटेंस को बनाया जाएगा। कोई भी सेंटेंस अगर हमारा है तो सिंपल इसी तरीके से एक वर्ड को इनपुट करके बनाया जाएगा, कोई भी सेंटेंस होगा। अब हम लोग आएंगे डब्ल्यू टाइप सेंटेंसेस की ओर। डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव क्या करना है, तो सेंटेंस पर हम लोग आते हैं डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस डब्ल्यू टाइप जिनमें कब क्यों कहाँ इंट्रोगेटिव वाक्यों के बीच में होगा। तो जो भी हमारा वाक्य होगा उसके बीच में कब क्यों कहाँ कैसे कौन सी, इसमें है कौन सी, इसमें है क्यों, इसमें है क्या। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जैसे थे, तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए, तो इन सेंटेंसेस को बिल्कुल उसी तरह ही प्राइमरी करना है, हमें सेम इंट्रोगेटिव को पूरा फॉलो करना है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को पूरा फॉलो करना है, और उसके बाद जो हमारा WH वर्ड है कब क्यों कहाँ कैसे क्या कौन कितने, इसको सबसे आगे ही स्टार्टिंग में रख देना है, बाकी सेम सेंटेंस पूरा इंट्रोगेटिव की तरह ही बनेगा। तो हम लोग चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस जैसे है, वह कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहेगा। कौन सी पुस्तक, तो कौन सी माने होता है विच, पुस्तक नॉन लिविंग है, तो कौन सी इसके साथ कंपाउंड नाउन है, कौन सी पुस्तक, तो है कौन सी पुस्तक में विच बुक, ये WH वर्ड एक साथ है, विच बुक ये हो गया। फिर विल या शैल, सब्जेक्ट हमारा वह, तो उसके साथ लगेगा विल, विच बुक विल ही, विच बुक विल ही हो गया। एमपी की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, विच बुक विल ही रीड, बस उसमें कुछ बचा ही नहीं। अब विच बुक विल ही पढ़ना चाहेगा, वांट, चाहना माने वांट टू रीड। तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस ऐसे ही बनाया गया। तो पूरा सेंटेंस क्या बना है, तो वह कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहेगा, विच बुक विल ही
चाहेगा, चाहना माने वांट, पढ़ना टू रीड। तो पूरा एक ही सेंटेंस ड्रैग करके बना दिया गया है। विच बुक विल ही वांट टू रीड। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं हम लोग। आज बारिश क्यों नहीं होगी। तो पहले लाते हैं हम लोग क्यों। क्यों माने होता है व्हाई। व्हाई सेंटेंस क्या है, व्हाई से। फिर WH वर्ड हो गया। फिर सब्जेक्ट, बारिश वाले वाक्य में सब्जेक्ट है तो इसलिए इट से इसको यूज किया जाता है और इट के साथ हमेशा विल का यूज होता है। तो व्हाई विल इट। अब इसमें ना निगेटिव भी है तो इसलिए नॉट। इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखा जाता है। तो आई विल इट नॉट बारिश रेन आज टुडे। एक एक सब्जेक्ट को पॉइंट को रखते हम लोग चले आए हैं। वाई विल इट नॉट रेन टुडे। आज बारिश क्यों नहीं होगी। तो अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। वह आज क्या खाएगी। क्या क्या मीन्स होता है व्हाट। व्हाट व्हाट के साथ क्या वह है, गर्ल इसके साथ लगेगा विल। व्हाट विल, वह लड़की है, इसके लिए क्या है सी। व्हाट विल सी ईट आज टुडे। व्हाट विल सी ईट टुडे। वो आज क्या खाएगी। इस प्रकार से ये पूरे सेंटेंसेस कोई भी हो जैसे सेंटेंस है तो उसको एक एक वर्ड WH वर्ड का तो स्टार्टिंग में देना है और WH के बाद पूरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाकर चले आना है। और सब पूरा इस तरह कोई भी सेंटेंस चाहे जो भी सेंटेंस हो एक एक करके पूरा वाक्य बनता चला जाएगा। अब इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपके लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH टाइप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करना बताया कि कैसे उन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसको हम डेली स्पीच में इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, दूसरे से टॉक भी कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा टेंस था, फ्यूचर का पहला टेंस था और कंटिन्यूअस वीडियोस में मेरा ये 9th वीडियो था टेंस के 9 वीडियोस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब अगली वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या है, उसके सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।